नमस्कार साथियों, आज अगर आप इस चैनल पर वीडियो को देखने आए हैं तो आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटार के बारे में। ब्रिक मशीनरी में जब हम मोटार बनाते हैं, मोटार कैसे बनता है? देखिए, जब हम सीमेंट, सैंड और पानी को आपस में मिक्स करते हैं तो मोटार बनता है, जिससे हम ब्रिक मशीनरी करते हैं, ईंट की चिनाई करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है रेशियो को लेकर और सैंड को लेकर। सैंड का क्या चक्कर है जी? देखिए, आपने इंडियन स्टैंडर्ड कोड में पढ़ा है कि हमें ब्रिक मशीनरी करते समय 9 इंच की दीवार में जो सीमेंट और सैंड का रेशियो है, जो मोटार का रेशियो है 1:6 जो है वो 9 इंच की दीवार के लिए रखना है, और 4.5 इंच की दीवार के लिए जो आपकी सिंगल दीवार है उसके लिए जो है वो हमें 1:5 रखना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड में पढ़कर जो है अपने घर का काम करवा रहे हैं। इंजीनियर्स जो हैं वो अपने घर का काम करवा रहे हैं या फिर दूसरों के घर का काम करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं। 1:6 रेशियो में 9 इंच की दीवार बना रहे हैं और 1:5 रेशियो में 4.5 इंच की दीवार बना रहे हैं। लेकिन ये जानकारी उन लोगों के लिए है जिनके साइट पे इंजीनियर नहीं है, मैशन या फिर ठेकेदार जी जो है वो उनके घर का काम करवा रहे हैं। तो जो ओनर हैं आज वो वीडियो देख रहे हैं या फिर जो घर बनाना चाहते हैं इन फ्यूचर, वो भी आज जो है इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। देखिए, हम क्या करते हैं, ज़्यादातर विलेज के हाउसेज में या फिर विलेज में जो घर बनता है, गाँव में जो घर बनता है, या फिर जो है वो हम ऐसी जगह कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसके आसपास रिवर होती है और वहां से आसानी से हमें रेत, सैंड जो है वो मिल जाती है। तो जब हम रिवर सैंड का इस्तेमाल जो है वो घर में करते हैं, चाहे स्लैब कास्टिंग में कर रहे हैं, चाहे आप जो है वो दीवारों की चिनाई में उसका उपयोग कर रहे हैं, ब्रिक मशीनरी कर रहे हैं, स्टोन मशीनरी कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो रिवर की सैंड जो होती है, रिवर की सैंड में जो सिल्ट कंटेंट है वो आपका ज़्यादा होता है एज कंपेयर एम सैंड से, रोबो सैंड से। और आपकी जो क्रशर की सैंड होती है, एम सैंड, रोबो सैंड, और आपकी जो क्रशर की सैंड है वो एक ही सैंड है। नाम जो है वो अलग अलग है। टेक्निकल टर्म्स में जो है वो इन नामों से जाना जाता है क्रशर सैंड को, और इसे रोबो सैंड भी बोलते हैं, एम सैंड भी बोलते हैं। तो जो क्रशर की सैंड है उसमें जो है वो सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, उसमें सिल्ट कंटेंट कम होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जिस सैंड में जो है वो 5 से 6% ज़्यादा सिल्ट कंटेंट होता है, उस रेत का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ना ही आप जो है वो कंक्रीट में करें, ना ही आप जो है वो मोटार में करें, और ना ही जो है वो आप किसी भी प्लास्टर वर्क में या फिर जो है वो आप कंक्रीट की कास्टिंग कर रहे हैं, रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं, कहीं पर भी 5 से 6% से ज़्यादा अगर आपके सैंड में सिल्ट की मात्रा है तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड में हमें जानकारी दी जाती है। तो मैं अपने पॉइंट पर आता हूं, जो मैं आपको पहले बता रहा था रेशियो के बारे में। रिवर सैंड में सिल्ट की मात्रा कम ज़्यादा होने से हमें लॉस हो सकता है, हमारे जो घर में कुछ समय के बाद दरारें आ सकती हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हम सीमेंट की मात्रा को बढ़ा देंगे। तो आप जब भी रिवर सैंड का उपयोग करें तो 1:6, अगर इंडियन स्टैंडर्ड कोड में आपको जानकारी दी है रेशियो के बारे में कि 9 इंच की दीवार के लिए 1:6 है, तो आप 1:5 कर दीजिए रेशियो को। सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो आपकी जो सैंड में थोड़ी बहुत दिक्कत है सिल्ट की, तो वो भी सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ाने से जो है वो प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर आपके स्ट्रक्चर में, आपकी दीवारों में नहीं आएगी। और 4.5 इंच की दीवार में इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार 1:5 है तो 1:4 कर दीजिए। और कभी भी मानिए, आप भरोसा रखिए, कभी भी आपके घर में दरारें या फिर आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे अगर आप जो है वो इन टेक्निकल पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ जो है वो सैंड की क्वालिटी का ध्यान रखते हैं। बड़ी बड़ी साइटों में जो है वो साइट इंजीनियर होते हैं, सैंड की क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है, सीमेंट की क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। लेकिन जो गांव में घर बनते हैं, जो बहुत ही जो स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं, स्मॉल कंस्ट्रक्शन होती है, वहां पर जो है इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं होती, लैब्स नहीं होती जहां पर हम टेस्ट कर पाए मटेरियल का। तो हम जो है वो रिवर सैंड को यूज कर देते हैं बिना टेस्ट किए हुए, या फिर जो है वो बिना कोई टेस्ट करे हम हर एक मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं। एक्सपीरियंस से जो है वो कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं और उन्हें जो है वो
पूरी जानकारी या फिर उनके पास पूरी टेस्ट रिपोर्ट नहीं होती जिससे वो बता सकें कि ये क्वालिटी की सैंड जो है वो अच्छी है या फिर नहीं है। तो वही चीज़ों के बारे में, वही गलतियां जो आपके साथ ना हो जो अक्सर लोगों के साथ होती रहती हैं सैंड की क्वालिटी को लेकर, मटेरियल की क्वालिटी को लेकर, तो उसमें जो है वो थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा सीमेंट जैसे ऐड कर देंगे तो आपके घर की मजबूती खतरे में नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जब हम मैन्युअली मिक्स करते हैं कंक्रीट को तो 10% हमें जो है वो ज़्यादा सीमेंट ऐड कर देना चाहिए। ऐसा इंडियन स्टैंडर्ड कोड में जानकारी इसीलिए दी है कि क्योंकि कंक्रीट बनाते समय जब हम मैन्युअली जो है वो कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो स्लरी कई बार बाहर निकल जाती है, कई बार एक तरफ हो जाती है, या फिर जब हम मैन्युअली मिक्स कर रहे होते हैं तो मिक्स नहीं हो पाती अच्छे से कंक्रीट के सभी इंग्रेडिएंट। तो जो एक्स्ट्रा हमने सीमेंट जो है वो डाला होता है, कहीं पर अगर कमी रह गई है सीमेंट की तो एक्स्ट्रा सीमेंट होने से जो है वो कमी पूरी हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है और एक्सपीरियंस के साथ और अनुभव के साथ जो है वो आपको साइट पे इस तरह की जानकारी मिलती है। और ये कमियां दूर करने के लिए आप जो है वो इन सभी टेक्निकल पॉइंट्स का ध्यान रखें और हमारे यूट्यूब परिवार चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपके घर जो है उसमें दरारें ना आए, उसमें क्रैक्स ना आए और आपका घर मजबूत व सुरक्षित बन सके। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।